हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री कपल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और ये है मेरे हाथ में प्याज और चाकू। क्या ही बताओ, खाना पीना बन चुका था गाइस और मैं आराम कर रही थी। इतने में मनीष जी आ गए। सरप्राइज़ दिया उन्होंने, वो आ गए। उनकी छुट्टी है आज और उधर से चिकन लेके आ गए और खाना बन चुका था। और मुझे फिर से दोपहर में प्याज लेके बैठी काटने के लिए। क्या बताऊँ मैं, यही होता है हम लेडीज़ के साथ। और सबसे बड़ी बुरा तब लगता है कि एक तो खाना बना हुआ होता है, ऊपर से ये बिना बताए लेके आते हैं और सेकेंडली ला के रख के भाग जाते हैं। ये बहुत बुरा लगता है। अरे कम से कम आपने अच्छा किया, आप ले, आपका मन था खाने का, अच्छी बात है। कम से कम एक कॉल तो कर दिया करो कि हाँ मैं कुछ ला रहा हूँ, या अभी ला गया ना, या शाम में लाऊँ। ये सब कुछ आदत ही नहीं होता है जेंट्स में। उनका मन है लेके आ जाएंगे, रख देंगे और सबसे बुरा कि चले जाएंगे। अरे यहाँ टाइम दो, बैठो कम से कम। पता नहीं कहाँ चले गए। और मैं बनाऊँगी, फिर उनको कॉल करूँगी, तब वो आएंगे, तब वो खाएंगे। और सबसे बुरा ये लगता है कि ये जेंट्स लोग का दोस्त कितने होते हैं। या बाप रे, प्याज लग रहा है गाइस। या गांव हो या यहाँ, इनका इतना फ्रेंड बन जाता है ना कि ये भाग जाते हैं छोड़ छोड़ के। गाँव का भी इनका यही आदत है कि कुछ भी ला के रख देंगे और वहाँ से गायब। इनको कॉल करते रहो बनाने के बाद, आइए ना जी, आइए ना जी, खाइए ना जी। सबसे बुरा ये लगता है। एक तो बना के भी रखो और इनको फ़ोन करके बुलाओ भी कि आइए जी, बन गया है, खा लीजिए, थोड़ा खा दीजिए, मेरा खाना बना हुआ। सॉरी फ्रेंड्स। प्याज काटते करते आंसू रहा है। मैं रो नहीं रही हूँ, ऐसा मत सोचिएगा मैं रो रही हूँ, लेकिन ये अच्छा ट्रिक है। मुझे कुछ ज़्यादा ही प्याज लगता है। बस अब खाना बन चुका था, फिर भी मुझे मेहनत करना पड़ा सोने के टाइम पे। तो अभी जल्दी जल्दी चिकन बनाऊंगी। लेकिन एक चीज़ अच्छा है, रात के लिए आराम हो गया। अभी बना दूँगी तो फिर रात में थोड़ी बनाना पड़ेगा। रात में तो आराम ही है, समझिए, सिर्फ रोटी सेकना होगा। बस मनीष जी भी मुझे रोटी बनाने के लिए ना कह रहे हैं, चिकन चावल खा ले आराम से। क्योंकि अभी दोपहर में दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी। इच्छा नहीं होता है कि दिन में खासकर रोटी बनाए। तो बस प्याज काट रही हूँ आंसू बहा बहा के। और आपको क्या ही बोर करूँ, क्या आंसू दिखाऊँ आपको भी अच्छा नहीं लगता है कि आंसू दिखाइए। तो बस मैं बनाती हूँ चिकन, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, चिकन फरमा के मुझे बनाने के लिए गायब हो गए थे। कहाँ गए थे जी? अब आप बोल सकते हो, आप कैमरे में आ चुके, प्रॉमिस भी किए बोलने के लिए। हंसी आ रहा तो छिपाइए मत। तो क्यों गए? ऐसे नहीं करना चाहिए। तो दोपहर में लाके कुछ भी पटक दो किसी के सर पे। ये गर्मी में मेरा हालत क्या है, सब दिखाएंगे अभी फ्रेंड्स लोग को। खुद गायब हो जाओ, अच्छी बात है, बताइए फ्रेंड्स। यही शाम में आराम से लाते चैन से, जो खाना बना हुआ वो सड़ जाता, खा पी के आदमी ख़त्म कर देता। बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे, बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं किचन में पसीना पसीना होके खाना बना रही हूँ और मैं दिखाती हूँ मनीष जी क्या कर रहा है। हमेशा की तरह जो हस्बैंड लोग का फेवरेट काम होता है वही हो रहा है, दिखाती हूँ क्या हो रहा है। अपना फेवरेट काम में लग गया। अच्छा, मतलब मज़ा आता है ना बीवी को किचन में भेज के आराम से चैन से मोबाइल चलाने में ना, कितना सुकून मिलता है इन लोगों को। आराम से काम में भेज दो और लगे रहो मोबाइल में, और कुछ नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ रील्स देखते रहेंगे। तो जब जिस समय मर्द लोग काम करता है उस समय भी तो औरत लोग को तो आराम ही है। खाना बनाने का क्या काम है? खाना में कोई काम नहीं होता है। ये जो 3 को बंदर दे रखे हैं हमको, सूटकेस को संभालना इतना आसान है। इनके हिसाब से इनके बच्चे सूटकेस हैं, देख लीजिए। मेरे फ्रेंड्स लोग देखते हैं कि कितना मेहनत करते हैं हम। 3 बच्चा संभालना आज के ज़माने में इतना आसान नहीं है, ऊपर से घर का काम भी बहुत काम है। इन मर्दों को तो, औरत लोगों को कोई काम ही नहीं लगता। इनको लगता है कि इनके जाने के बाद हम लोग सो के मोबाइल चलाते रहते हैं ना जी। आप लोग को तो यही लगता होगा कि आप गए, हम लोग इधर मोबाइल में लग गए ना। कहीं ना कहीं ये सच्चाई ही है। फ्रेंड्स, खाना रेडी हो गया, चिकन चावल और ये सैलेड, और लेके जाती हूँ मनीष जी के पास।
बेचारा वेट कर रहे हैं फ़ोन चलाते चलाते कि खाना कब आएगा। आ जाइए जी, रेडी सेडी हो गया खाना आपका। तो हम लोग कभी भी ऊपर नहीं खाते खाना, हम लोग भाई देसी लोग हैं, देसी स्टाइल में खाना खाते हैं। तो इनका सैलेड लेके आ रही हूँ मैं। तब जी बताइए ना कैसा लगा? सही में चलिए, इनको पसंद आया तो बस बच्चों को भी दे देती हूँ खाना, और मैं तो अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही मैं खाई थी और जा ही रही थी आराम करने, तो मैं अभी नहीं खाऊंगी। अब एक ही बार रात में, क्योंकि मैं 2 ही टाइम खाती, एक बार सुबह एक टाइम रात, तो फिर भी इतना मोटापा चढ़ते जा रहा है, क्या करूँ मैं। कोई पतला होने के लिए परेशान है, कोई मोटा से परेशान है। अब डाइट कर लेती हूँ ना गाइज कि खाना नहीं खाऊंगी, तो और ये आँख नीचे पूरा काला काला हो जाता है, पेट डमरू की तरह निकला रहता है। इसलिए मनीष जी और गुस्सा करते हैं कि भुतनी नहीं बनना है, नहीं करना है डाइट वाइट। तो बस अभी नहीं खाऊंगी, और देखती हूँ रात में भूख लगेगा तो खाया जाएगा, बच्चों को दे दूँ खाना। तो गाइज़ मैं खाना पीना सब लोगों ने खा लिया, उसके बाद सब लोग सो गए थे, और अभी हो रहा है शाम, और बाहर जैसे जगी हूँ मैं देखी हूँ, वाह क्या मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। यहाँ पूरा बादल बादल सा और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, वो गाँव वाला फीलिंग। आंधी आने से पहले जो मौसम नहीं रहता काला सा, वही मौसम यहाँ हो रखा है। और अभी बाबू लोग सो रहा है, बस रूही जगी अभी बहुत प्यारा मौसम है। तो यहाँ भी कम से कम 1 आध घंटे तो मैं बैठूँगी आराम से। उसके बाद रात में तो बनाना ही नहीं है, बस रोटी वोटी सेकना है, खाना तो बना ही हुआ है। बहुत प्यारा मौसम है। और मनीष जी को कॉल आ गया तो मनीष जी चले गए, अब रात में आएंगे 9-10 बजे तक। बस मैं हूँ, बच्चे हैं, और मैं सोच रही हूँ जाके डुग्गू को और किसी को जगा देती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है तो बच्चे खेलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। ठंडा ठंडा हवा, यहाँ बहुत कम ही ऐसा हवा चलता है, या तो सीधे बारिश ही होता है या सीधे धूप ही होता है। ये वाला मौसम बहुत कम होता है कि हवा खूब चले और बादल मौसम हो, बहुत कम होता है। जाती हूँ, लोग को जगाती हूँ तो थोड़ा खेले लेगा, और दूध गर्म करके दे दूँगी, सबको पी लेगा। तो बस यही सब चल रहा है गाइस, क्या ही करूँ अकेले। और देखिए ना, इयररिंग्स खोली थी मैं उस दिन, तीज वाले दिन, मुझे वो पहनने ही नहीं आता, तो किसी को बोलूँगी कोई पहना दे। तो देखिए तीनों सो के जग गया है, यहाँ डुग्गू दूध पी रहा है। अब बोल रहे लोगों के खेल लो, तो भी खेलने का लोगों को मन नहीं है। हवा चल रहा है कि क्या बताऊँ, बोल रहे खेल लो। तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है बच्चों को खेलने से। तो देखिए उन लोग को मोबाइल दे दीजिए, बस मोबाइल देखेंगे बैठ के, पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। और फिर सोचे कि थोड़ा 1-2 घंटे खेल लेता, फिर पढ़ने बैठेगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी है। क्योंकि कल रात जो हुआ ना मतलब किसी को 9 चैप्टर आने वाला था, 1 से लेकर 9 चैप्टर, 9 चैप्टर इसको याद करना था। तो सुबह से बेचारा लगा हुआ था, बच्चा मेहनत तो करता ही है, सुबह से लगा हुआ था, और 3 चैप्टर इसका बच रहा था। मैं बोली याद कर लो बेटा, सुबह 7 बजे जाना होता है, फिर तुमको नहीं जब फिर तुमसे सुबह में मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा। कल रात के 1:30 बजे तक बैठ के इसको याद करवाए हैं, क्योंकि हमको सुनना पड़ता है कि यार ये याद किया या नहीं, इसलिए हम माँ बेटा दोनों को जगना पड़ता है। तो मैं तो बीच बीच में जब तक ये याद करता तब तक सो भी ले रही थी, जब तक याद कर रहा था सो जाती थी मैं। फिर उठा था तो मम्मी सुनो, नींद तो मेरा दोनों का ख़राब हुआ। अच्छा इसका पेपर देखे तो बोला है मम्मा बेकार पे हम लोग इतना रात तक जगे, 3 चैप्टर तो आया ही नहीं, 6 तक ही आया, 7, 8, 9 चैप्टर से तो कुछ आया ही नहीं। और मैं इसको पता है क्या रात में बोल रही थी कि नहीं 7, 8, 9 ही याद करो, लास्ट में यही पढ़ाई हो, इस 3 चैप्टर से ज़रूर आएगा। और देखिए बेचारा का नहीं आया, तो दोनों माँ बेटा का मेहनत ख़राब गया। तो फिर इसका अब साइंस का एग्ज़ाम है, तो तैयारी करवाना है, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ बनाना है तो माँ को संघर्ष करना पड़ेगा, साथ साथ जगना, उसको याद करवाना, उसे सुनना, ये तो भाई करना ही पड़ेगा। आप जो सोचेंगे कि बच्चे को छोड़ दिए, खुद से याद कर लेगा, खुद से लिख देगा, तो बच्चा भी सोचता है कि चलो लिख ही देंगे, और क्या लिख के आता है वो पता चल ही जाता है रिजल्ट पे। इसलिए मेरा तो यही बच्चे ही मेरा पूंजी है, मुझे कोई बैंक बैलेंस रहे ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा मेरा पढ़ लेना चाहिए। तो इस पर तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ, और जब ध्यान तो दोनों पे देती हूँ। अभी तो इसका एग्ज़ाम नहीं है, तो इसको बेस सिखा रही हूँ, क्योंकि इसका भी पढ़ाई थोड़ा गांव में रहने से ख़राब हो चुका है। तो इसको भी 1 लाख तो इसको पूरा सिखा चुकी हूँ, ऐड बनाना, टेबल वगैरह सब रूही को सिखा दी हूँ। और जनवरी फरवरी अब सिखाना है, क्योंकि उसका स्पेलिंग थोड़ा हार्ड होता है, तो रूही से नहीं हो पा रहा है, भूल जाती है। और 12 महीनों का नाम, तो
ऑब्वियस सी बात है, छोटा बच्चा है तो इतना फोर्स में नहीं कर रही कि जाने दो, सीखेगी धीरे धीरे। लेकिन तो किसू को याद करवाना जरूरी, क्योंकि एग्ज़ाम है। थोड़ा देर खेलो ना सब। पर मेरा तो मन नहीं खेलने का, भी यही नहीं खेल रहा। देख लीजिए इन लोग का। हम खेलेंगे तो खेलोगे? हाँ। मुझे खेलना पड़ता है साथ में इन लोग को खिलवाने के लिए, देख लीजिए। पर आज मेरा भी मन नहीं, इतना सुंदर हवा चला तो मैं छत पर था, टहले हवा खाएं। और चलिए मैं आपको रोड पर का नज़ारा दिखाती हूँ नीचे। बहुत ही खाली खाली सा है, इधर पूरा लंबा है गली है, इधर मेन रोड है। तो अब धीरे धीरे यहाँ भीड़ होगा, क्योंकि अभी तो 6 ही बज रहे हैं। यहाँ देखिए छोटा बंदर को, ये मुझे मार रहा है। क्यों मार रहे हो? देखिए कैसे चींटी काटेगा, मतलब बहुत बदमाश है, इसको पिटाई लगता है ऐसे। ये मोबाइल मांग रहा है मुझसे, तो मुझे ब्लॉगिंग एंड करना पड़ेगा यहीं पे, और ज़बरदस्ती उन दोनों को खिलवाऊंगी मैं, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है। तो और क्या करूँ, मुझे भी खेलना ही पड़ेगा। तो थोड़ा खेल कूद करके फिर पूजा का भी समय हो जाएगा, सांझ वांझ जलाना, तो दिया जलाऊंगी, और फिर बस बच्चों को पढ़ाऊँगी, खाना पीना खा के सो जाएंगे। बस आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।